किसान अशोक कुशवाहा द्वारा अपने खेत में लगाई गई प्याज की फसल। यह है तकरीबन 2 एकड़ में प्याज की फसल लगाते हैं, जिससे इन्हें लाखों की आय प्राप्त होती है। इनका कहना है कि यह है तकरीबन 5 लाख के आसपास की आय इस प्याज की खेती से करते हैं और 2 एकड़ में यह पिछले 10 साल से प्याज की खेती कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं लोहा लक्ष्मणपुर निवासी अशोक कुशवाहा से। अशोक कुशवाहा प्याज की खेती करते हैं और यह इसमें अच्छी आय भी प्राप्त करते हैं। तो चलिए आज हम आपसे इनकी मुलाकात कराते हैं। तो अशोक जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पहले तो हमारा सब दर्शकों से नमस्कार। मैं अशोक कुमार कुशवाहा लोहा लक्ष्मणपुर का रहने वाला हूँ, जिला रीवा। तो अशोक जी, ये बताएं, आप ये खेती किसानी कर रहे हैं, तो ये आप कब से खेती किसानी का काम कर रहे हैं? खेती किसानी तो मान लीजिए अब हमारे घर में खेती धंधा था, खेती होती थी। जी जी। लेकिन हम लोगों का भी रुझान खेती की तरफ था। और जो है तो पहले गेहूँ चना यहीं होता था। फिर इसके सब्जी के बारे में गए तो प्याज की खेती जो है तो शुरू की जी। तो प्याज की खेती करीब हम 10 साल से कर रहे हैं। तो अचानक से प्याज की खेती करने का क्या ख्याल आया आपको? तो प्याज की खेती में मतलब हमारे यहाँ करते थे पहले से लोग, तो देखे कि प्याज की खेती में अच्छा लाभ का धंधा है जी। तो ये बताइए आप कि आप कितने एकड़ में प्याज की फसल लगाते हैं और इससे आपको कितना फायदा होता है? प्याज की खेती हम 2-2.5 एकड़ में करते हैं, 1 हेक्टेयर के लगभग जी। और उसमें जब जैसा मतलब मार्केट का रेट रहा उस हिसाब से मतलब बेनिफिट मिलती है जी। अगर 30-40 रुपए का रेट मिल जाए जी तो प्याज में जो है तो 1 एकड़ में 2.5 से 3 लाख रुपए बच जाते हैं जी। इसलिए कि मतलब 8 से 10 रुपए प्याज में लागत आती है जी जी। और बाकी अगर मार्केट अच्छा चला गया तो उसमें और बहुत अच्छा फायदा होता है। मतलब अगर तकरीबन 30 से 40 रुपए मिल जाए तो 1 एकड़ में आपको 2.5 से 3 लाख रुपए, मतलब 2 एकड़ में 5 से 6 लाख रुपए आमदनी कमाई जा सकती है। हाँ, कमाई जा सकती है। तो ये बताएं, आप कितने साल से ये कर रहे हैं? कभी आपको इस प्याज की खेती में कुछ नुकसान हुआ है कि हमें अच्छा रहा, सब ठीक ही रहा? नहीं, प्याज की खेती में तो कभी नुकसान नहीं हुआ। मतलब ये रहता है कि जैसे कोई भी मार्केटिंग है तो कभी घाटे में चली जाती है, तो अगर मान लीजिए रेट ना मिला जी तो फिर भी पूंजी नहीं डूबती है जी। मतलब इसको किया जा सकता है, किसानों को इसको एक बार जरूर करना चाहिए। तो ये बताएं, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज के युवा क्या है जो बाहर की तरफ भागते हैं, नौकरी की तरफ जाते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप खेती किसानी की? युवाओं के लिए हमारा यही संदेश है कि खेती जो है तो खेती एक लाभ का धंधा है और खेती में देखिए मेहनत सब सेक्टर में है। और खेती में भी जैसे अगर बाहर जाते हैं वहाँ 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करना पड़ता है, तब जाके मतलब 10,000 12,000 रुपये मिलता है। और अगर 1 साल का रेशियो लगाया जाए, अगर खेती भी की जाए मन लगा के ढंग से, तो ऐसा नहीं है कि मतलब खेती में नुकसान है। जी। आप अपने बच्चों के बारे में बताइए, क्या करते हैं आपके बच्चे? हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों जो है तो BSc एग्रीकल्चर से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या वो हमेशा से खेती किसानी की तरफ उनका रुझान था कि? हाँ, उनका रुझान ही था कि मतलब हम एग्रीकल्चर से पढ़ाई करेंगे और कृषि के उसमें जो है तो भाग लेंगे। मतलब वो हमेशा से ही खेती करना चाहते थे। अब प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एजी की पढ़ाई कर एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर वो खेती किसानी की तरफ जाएंगे। अच्छा, तो आप खेती का क्या भविष्य देखते हैं अपने क्षेत्र में? खेती का भविष्य तो अब ये है कि खेती जो है तो अब भविष्य खेती करना चाहिए और धीरे धीरे लोग बाहर भाग रहे हैं तो खेती जो है तो कम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्थिति रहेगी तो खेती में बड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए खेती करना चाहिए। जी। तो ये बताइए, आप ऑर्गेनिक खेती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऑर्गेनिक खेती तो बहुत ही अच्छी खेती है। ऑर्गेनिक का मार्केट में रेट भी अच्छा रहता है और ऑर्गेनिक से सबसे बड़ा है कि जो मिट्टी के उर्वरक तत्व जो है समाप्त हो रहे हैं जी। तो ऑर्गेनिक खेती से ज़मीन की उर्वरता बनी रहती है और अगर ये रहेगी तो तभी खेती हो पाएगी। अगर ज़मीन की उर्वरता नष्ट हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी जी। तो ऑर्गेनिक खेती से ही ज़मीन की अपने धरती माता की जो रक्षा हो सकती है, तो ऑर्गेनिक खेती से हो सकती, तभी हमको फसल उससे मिलेगी। नहीं आगे के भविष्य में जो है अगर रासायनिक का धंध प्रयोग चलता रहा तो खेती होना मुश्किल हो जाएगा।
तो आप क्या ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं, उसे करना चाह रहे हैं क्या? हाँ, ऑर्गेनिक तरफ खेती की तरफ जा रहे हैं और अगले सत्र से हम ऑर्गेनिक की कुछ न कुछ रकबे में मतलब फुल ऑर्गेनिक खेती करेंगे। तो इसके लिए आपने कहीं से कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया है ऑर्गेनिक खेती के लिए या क्या किया? जी, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क में रहते हैं, जी। वहाँ से वैज्ञानिकों के संपर्क में रहते हैं तो बताते हैं, उसी जी। हिसाब से जो है तो बेड भी लगाए हैं वर्मी कंपोस्ट का। अच्छा, ये प्याज की खेती में या अन्य खेती में सबसे बड़ी समस्या क्या सामने आती है? सबसे बड़ी समस्या प्रकृति पर निर्भर है कृषि, जी। तो सबसे बड़ी समस्या आती है जैसे अब पानी गिर रहा है, कभी मौसम खराब हुआ जिसमें कीट ब्याज रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं। जी, यह भी इसका एक पक्ष है, लेकिन इन सब के बावजूद भी खेती सही है। सही है। जी, धन्यवाद।